झूठी कराई है तो हम भी कन्हैया की प्रतिज्ञा झूठी करा के ही रहेंगे कि आज जो हरिये न शस्त्र आज भीष्म पितामह ने कहा कि जो पे मेरे बाण और पांडवन के न वेधे प्राण और तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानियों और जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज और तो पे मोहि सांत्वनि सुत ही न जानियो तो पे मोहि सांत्वनि सुत ही न जानियो। महाराज एक प्रतिज्ञा झूठी हुई तो पितामह ने दूसरी प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम कन्हैया की प्रतिज्ञा को झूठा कराएंगे। महाराज प्रातः काल हुआ, युद्ध भूमि में महाराज दोनों पक्ष खड़े हुए हैं। श्याम सुंदर ने कहा पितामह आपको ऐसी प्रतिज्ञा शोभा नहीं देती। बोले क्यों? बोले भागवत कहाओ ऐसी धारणा न राखो चित्त प्रण के विरुद्ध पक्ष बात ना विचारियो और सारथी बनो हूं रथ हाकन हमारो काम न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़ियो। भगवान कहते हैं पितामह मैं तो सारथी हूं, हमें अपना काम करने दो, न्यायबद्ध न्याय पूर्वक युद्ध चल रहा है इसलिए चलने दो। और कहते कहते गोविंद कहते हैं पितामह कि सारथी बनो हूं रथ हाकन हमारो काम न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़ियो और जो पे एक बाप को सफल सपूत होइयो तो काऊ भांति कर में शस्त्र को न धारियो। कहते कहते मेरे प्रभु कहते हैं यदि हम एक पिता के हैं तो पांडवों के ऊपर कितनी भी विपत्ति आ जाए फिर हम अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। बोले ठीक देखते हैं। महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ और जैसे ही प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह ने आज प्रचंड बाण छोड़े और जैसे ही छोड़े भगवत प्रेमियों कन्हैया ने देखा भीम दादा सामने खड़े हुए हैं। कन्हैया ने कहा दादा हट जाओ। भीम दादा ने कहा नहीं हटेंगे, सन्मुख मरण वीर की शोभा। वीर तो वही है बाण सीने में लगे, पीछे से लगा तो क्या मतलब, क्या वीर, इसलिए हम नहीं हटेंगे। लेकिन गोविंद समझ गए। महाराज दौड़े, भीम दादा को अपने अंक में भर लिया, दोनों तरफ पीठ हो गई। भीष्म पितामह के बाण थे, महाराज आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े रथ पर बैठे हुए अर्जुन को महाराज व्याकुल कर दिया। अर्जुन चिल्लाया गोविंद रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो। और जैसे ही चिल्लाया तो आज भगवान से रहा नहीं गया। महाराज अर्जुन को दुखी देखा तो हमारे गोविंद दौड़े कि गंग सुत बाणन सो अर्जुन पुकारो त्राय त्राय और समर समक्ष धाय कान रथ चक्र लेके और बिंदु कवि जाकी ज्योति भानु सम लागती। ये समय कन्हैया दौड़े महाराज जैसे सूर्य चमकता है, ठीक उसी प्रकार आज गोविंद की छवि है। कवि लिखते हैं कि त्याग धनु बाण। महाराज जैसे ही हमारे गोविंद ने रथ का पहिया उठाया भीष्म पितामह की ओर दौड़े तो महाराज भीष्म पितामह ने धनुष और बाण नीचे रख दिए। बोलिए गोविंद भगवान की कि त्याग धनु बाण बोले भीष्म हो गोविंद शस्त्र गहे लीनो हुई प्रण की कहा गति करके प्रतिज्ञा निज बाप को कलंक दियो ओ एहो ब्रजलाज तुम्हें लाज हो नयावती, एहो ब्रजलाज तुम्हें लाज हो नावती। पितामह कहते हैं गोविंद तुमने तो आज अपने बाप को भी कलंकित कर दिया। ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की जो बाप को ही धब्बा लग जाए। आपने कहा था कि मैं एक बाप का यदि हूं तो अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, ये क्या हुआ? तो आज भगवत प्रेमियों भगवान हंसने लगे। हंस करके गोविंद ने उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर है, ध्यान से सुनिए कि बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज और मोहि जन्म दे विवारे जग में हजार हैं और सिंधु खम्म धरणी पाषाण से प्रकट होत कहानो बखाने जे अमित अवतार हैं। गोविंद कहते हैं पितामह मेरे अनंत अवतार हैं। कभी खम्म से प्रकट होते हैं, कभी समुद्र से प्रकट होते हैं, कभी खम्बे से प्रकट होते हैं।
तो बोले घन श्याम सुनो भीषम भगत राज मोहि जन्म दे विवारे जग में हजार हैं सिंधु खम्ब धरणी पाषाण से प्रकट होत कहानो बखाने जे अमित अवतार हैं और को कहे वसुदेव देवकी के लाल और को कहे ये तो यशोदा के कुमार हैं। और पितामा यदि हम सही बोले तो सही एक ही जवाब है मेरा कि जाको एक बाप होय बचावे निज लाज सोई और मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। गोविंद कहते हैं पितामा लाज वह बचाए जिसका बाप एक हो, मेरा बाप एक नहीं है मेरे तो हजार हैं। जिसने हमें पुत्र के रूप में चाहा हम उसके वहां चले गए। तो महाराज कहने का यही भाव, भगवान प्रेम के कारण भीष्म पितामह भी भगवान के ही भक्त हैं। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए महाराज भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। कहने का यही भाव महाराज, यदि और जिनल भक्त बनकर के रहोगे तो भगवान का कोई भी रूल हो, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उस रूल को तोड़ ही देते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। और भगवान की भगवत प्रेमियों, चलो उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां कथा चल रही थी। प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। महाराज धीरे धीरे समय बीता तो वर्णन मिलता है प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा, एक एक बेटी का जन्म हुआ। महाराज अब घर जाकर के आप लोग हिसाब लगा लेना कि कितने बेटे हुए। 16,108 गुणा 10 का करना तो महाराज 1,61,080 इतने पुत्र गोविंद के हुए। 1,61,080 इनके भी विवाह हुए। महाराज नाती भी हुए, पंती भी हुए। गोविंद का परिवार महाराज इतना बड़ा हो गया कि किसकी हिम्मत है जो चूल नौता गोविंद का कर दे। किसी की हिम्मत नहीं, केवल पांडवों की महाराज युधिष्ठिर की सामर्थ्य बताई गई। महाराज युधिष्ठिर जब कोई कार्य करते हैं तो वो सारे यदुवंशियों को बुलाते हैं, गोविंद के परिवार को बुलाते हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान के परिवार की जो जनसंख्या है महाराज वह आज असंख्य हो गई। और जब बड़ा परिवार हो गया
तो महाराज फिर भी हमारे गोविंद आनंद से रहे। हम और आप महाराज दो बेटे होते हैं, तीन बेटे होते हैं, तीन बहुएं घर में आ जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बहू इधर को जा रही है तो एक उधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। लेकिन महाराज गोविंद 16,108 विवाह करके फिर भी आनंद से रहते हैं। लेकिन इसका मतलब महाराज यही है, उस समय की देवियों में और आज की देवियों में अंतर हो गया। उस समय की देवियां महाराज अपने बच्चों को सुधारती थी, और आजकल की देवियां महाराज नई बहुएं अपने सास के बेटे को सुधारती हैं। बोली गोविंद भगवान की। सुधारती हैं कि नहीं सुधारती? आजकल की देवियां अपने बच्चे को तो नहीं सुधारती, सास के बेटे को सुधारती हैं। बोले हम कहें वैसे चलो। लेकिन महाराज गोविंद आनंद से रहे, खूब परिवार बड़ा हो गया, फिर भी महाराज गोविंद आनंद से रहते हैं। जबकि गोविंद के जीवन में संकट कम नहीं आया। महाराज हमें और आपको कारागार से डर लगता है, लेकिन हमारे प्रभु का प्राकट्य तो कारागार में ही हुआ। हमारे यहाँ आपके यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो माता बहनें कहती हैं बाहर मत ले जाना, नजर लग जाएगी, भूत लग जाएगा, चुड़ैल लग जाएगी। लेकिन महाराज हमारे गोविंद तो डलिया में रखे गए और तुरंत उसी रात्रि गोकुल के लिए गए। महाराज कंस ने पूतना जैसी राक्षसी को भेज दिया, गोविंद उसका भी उद्धार किए। तृणाव्रत आया, गोविंद उसका भी महाराज उद्धार किए। एक के बाद महाराज एक एक करके असुर आते गए और माधव गोकुल में माखन खाते गए। लेकिन हमारे गोविंद सिर पकड़ करके महाराज कभी नहीं बैठे। 4 वर्ष के ही हुए थे तब तक गोकुल भी छूट गया, वृंदावन पहुंच गए। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, बकासुर आया, वत्सासुर आया, धेनुकासुर आया, अघासुर आया, एक एक दैत्य महाराज आते रहे और गोविंद के द्वारा एक एक